वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट SC ST में वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC ST पर कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC ST आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। अभी पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान में मौजूद हूं और जिस तरह से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ और संघर्ष मोर्चा के तरफ से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST में वर्गीकरण एवं आरक्षण विरोधी फैसले के विरोध में आज ये लोग प्रदर्शन किए निकाले हैं। और क्या कहिएगा आप लोग आरक्षण को लेकर लगातार जो है सरकार केंद्र सरकार को कह रहे हैं, क्या कहिएगा? केंद्र सरकार से ये मांग है कि जो ये आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है इसमें आप लोग ये चीज़ देख करके इतने दिन शांत बैठते हैं। इस पे आप दलित आप देखिए कि कितने पिछड़े हैं ये लोग और आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जैसी आप बात को ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लागू कर रहे हैं। इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। लगातार केंद्र सरकार तो कह रही है कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होगी, हर चीज़ होगी। ये केंद्र सरकार की साजिश है। हाँ। ये लोग बोलते हैं बस अपने आप को बचाने के लिए। ये सारी केंद्र सरकार की साजिश है और हमारे समाज को भी उच्च न्यायालय में जज के जो संगठन है उसमें मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार संसद में लगातार निराशा दिखा जा रहा है, क्या कहिए? यह निराशा दिया जा रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमारे हित में कोई करता ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हम आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम रोड पे निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी फैसला लेता है, केंद्र सरकार भी चुप बैठे रहती है। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार नहीं है कि अगर आर्टिकल 341 को छेड़छाड़ करे। ये सुप्रीम कोर्ट तनाशाह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी भूल गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है का विधायिका से बड़ा नहीं होता है। ये विधायिका का काम है कि कोई भी चीज को संसद में ले आकर उस पर क्या कहना अनुसूची को छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो ये आदेश आया है कि SC ST में वर्गीकरण आरक्षण में ये आपस में लड़ाने का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि हम लोग आज आपके आदेश के विरोध में आक्रोश मार्च पटना के कारगिल चौक पर सभी संगठन के लोग मिलके परिसंघ के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो SC ST वर्गीकरण जो आरक्षण विरोधी जो फैसला है उसको वापस ले, और नहीं तो 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहेगा। जिस तरह से आप देखेंगे कि 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट में जो कॉलेज लाया गया था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल का ट्राइब प्रोविजनल एट्रोसिटी एक्ट 1989 को कमजोर किया था, तो सरकार देख चुकी थी 2 अप्रैल 2018 को। तो उसी को पुनः उससे भी बहुत बड़ा 21 तारीख को 21 अगस्त को नहीं है। दूसरी बात जो केंद्र सरकार है जो ये कैबिनेट से बुलवा रही है, तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, ये केंद्र सरकार की दोहरी नीति है कि जब अपने से आरक्षण जब खत्म नहीं कर पा रही है SC ST का, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर रही है। तो हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो आप बोल रहे हैं तो ये आपका मामला नहीं है, तो आप इसको पार्लियामेंट पे ले आकर और अध्यादेश लगाकर और अब सुप्रीम कोर्ट का अगर जो दलित विरोधी फैसला है उसको निरस्त कर दीजिए। इसमें बात क्या है? तो ये गुमराह कर रहे हैं कि 18 तारीख को 21 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उस आंदोलन को रोकने के लिए इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि जन आक्रोश तो स्पष्ट रूप से SC ST वर्गीकरण करने के लिए बंद करें। आप लोग आज सड़कों पे हैं गांधी मैदान, क्या कहिएगा? हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर संविधान में नहीं है, वो सामाजिक तौर पर है। इसमें छुआछूत आज भी दलितों के साथ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे डिसीजन दे सकता है कि SC ST को वर्गीकृत किया जाए तथा उसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए? ये असंवैधानिक फैसला है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी SC ST का जो प्रतिनिधित्व है उच्च संस्थानों में, उच्च पदों में कितने वाइस चांसलर है ये देखा जा सकता है, न के बराबर है। तो जब इस तरह का अभी भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो वर्गीकरण करके प्रतिनिधित्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं मानता हूँ ये संविधान विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, और नहीं तो केंद्र सरकार से अपील है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको संसद में ले जाके इसको निरस्त करे। और दूसरी मांग हमारी ये है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले, ये हमारी मांग है। और तीसरी बात ये है कि 21 तारीख को पूरे भारत में
पूरे भारत बंद रहेगा। पूरे हम लोग जितने समाज सेवी हैं, जितने नेता हैं, जितने दलित हैं, घर घर से एक एक लोग निकलेगा और सड़क और रोड को जाम करेंगे। केंद्र सरकार नहीं सुनती है, तब आप लोग फिर से क्या करिएगा? हमारे पास आंदोलन है, आज तक देश की आज़ादी के लिए। आंदोलन करिएगा तो हैं? लाठी खाइए, क्या चीज़ खाएंगे? आंदोलन करिएगा। देखिए, आंदोलन करने वाले खाने की चिंता नहीं करते हैं, वो मरना सीखा है। और आंदोलन करेंगे, आंदोलन से ही समस्या का समाधान होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि आखिर आरक्षण जो है हम लोग को दिया जाए, जी, सूची को जारी किया जाए। जारी किया जाए। जब बीजेपी साफ तौर से 1 तारीख को प्रधानमंत्री बोले हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी बनाया गया है उस पर छेड़खानी नहीं होगा, SC ST को आरक्षण जो भी है मिलेगा, जो लिखा ये गया है। केंद्र सरकार की दोहरी नीति है। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, ये दलितों को सताने के लिए दोहरी नीति है केंद्र सरकार की। ये लोग परेशान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इससे बड़ा जन आक्रोश उभर पड़ा है हमारे बहुजन समाज पर। और हम 21 अगस्त को बड़े से बड़े पैमाने पर भारत बंद करेंगे और ये आग बुझेगी नहीं। दिखाइए पैनल। तो स्पष्ट रूप से आरक्षण को लेकर लगातार जो है कारगिल चौक पटना के जिस तरह से भीम के संगठन के लोग जो हैं आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से आज यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST में वर्गीकरण एवं आरक्षण के विरोधी के फैसले को विरोध में आज ये लोग मार्च निकाले, आक्रोश कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट को देखना चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए। और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को SC ST का जिस तरह से दर्जा है वो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।